हेलो एवरीवन। तो जान चैप्टर नंबर 44। तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। यह वह वाक्य था जो हेडमास्टर जी हमेशा तो जान को देखते ही कहते थे। और हर बार जब वह यह कहते तो जान मुस्कुराकर एक छोटी सी कुंचाल भरती और कहती, हाँ, मैं सच में अच्छी बच्ची हूँ। उसे इस बात का पूरा पूरा विश्वास था। कई अर्थों में तो चांद सच में अच्छी लड़की थी। उसके मन में सबके प्रति सहृदयता थी, खास तौर पर अपने विकलांग साथियों के प्रति। कोई दूसरा बच्चा अगर उसके इन साथियों को कड़वी या कठोर बात कहता तो वह पूरे जोश के साथ प्रतिवाद करती। कई बार तो कहा सुनी में आखिरकार उसे ही रोना पड़ता था। इसके अलावा अगर उसे कहीं भी घायल जानवर मिल जाता तो वह उसकी देखभाल का हर उपाय करती। पर इसके बावजूद अक्सर उसके शिक्षक तो चांद के असाधारण के प्रति आकर्षण और हर नई चीज़ को जान लेने की उत्कंठा से लगातार हैरान रहते थे, क्योंकि जब भी वह किसी चीज़ को जान लेने का मन में ठान लेती तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। और तब वह तरह तरह की कठिनाइयों में भी फंस जाती थी। वह तरह तरह के अचरज भरे काम करती थी। सभागार की ओर कतार बनाकर जाते समय अगर उसके मन में उठता कि बाहों के नीचे से चोटियों को पीछे से सीधी खड़ी करके चला जाए तो क्या होगा, वह बात सूझने पर तुरंत यह करके भी देखती। एक बार रेल का डिब्बा साफ करने की उसकी बारी आई। उसने कभी वहां फर्श पर छोटा चोर दरवाजा देखा था। दरवाजा शायद रेलगाड़ी की अंदरूनी मशीन की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बनाया गया था। सफाई करने के बाद उसने कचरे को उसी दरवाजे से फेंकना चाहा। दरवाजा खुला तो सही, पर बंद नहीं हो पाया। न जाने कितने लोगों की कोशिश के बाद उसको बंद किया जा सका। एक बार यूं हुआ कि उसे किसी ने बताया कि मांस के टुकड़े को किसी हुक से कैसे टांग दिया जाता है। तब वह कसरत करने वाली सबसे ऊंची छड़ को एक हाथ से पकड़कर लटक गई। पता नहीं वह कितनी देर तक वहां लटकी रही। अचानक कोई शिक्षक आए, जानना चाहा कि वह आखिर क्या कर रही है। उसका जवाब था, आज मैं मांस का टुकड़ा बनी लटकी रहूंगी। पर इतने में उसकी पकड़ छूट गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरी, इतनी जोर से कि सारे दिन उसके मुंह से चू तक न निकल पाई। इसके अलावा एक बार वह गंदी होदी में भी जा गिरी थी, पर उसके बारे में सबको पता है ही। ऐसी कारस्तानियां वह हमेशा करती रहती थी। पर हेडमास्टर जी ने एक बार भी उसकी शिकायत करने के लिए उसके माँ डैडी को नहीं बुलवाया। वे दूसरे बच्चों के माता पिता को भी नहीं बुलवाते थे। वे ऐसे सारे मसले बच्चों और अपने बीच ही सुलझा लेते थे। जैसे उन्होंने पहले दिन तो चांद को 4 घंटे बोलते सुना था, वैसे ही वे हर बच्चे की बात सुनते थे। बच्चे ने कैसे भी गलती क्यों न की हो, अगर उसे यह एहसास हो जाता कि उसने भूल की है तो वे उसे माफ़ी मांगने को भर कहते थे। तो चांद के बारे में बच्चों के माता पिता और अध्यापकों की शिकायतें हेडमास्टर जी के कानों तक भी आई होंगी। शायद यही वजह थी कि जब भी वे उसे देखते ये कहना न भूलते कि तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति सुनता तो वे तुरंत समझ लेता कि वे सच में पर खास जोर दे रहे हैं। यह कहकर जो बात वे तो चांद को बताना चाहते होंगे वह शायद यह है कि लोग शायद कुछ कारणों से तुम्हें अच्छी लड़की ना समझते हों, पर तुम्हारा असली रूप कतई खराब नहीं है। तुम में कई गुण हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वे उस वाक्य से क्या कहना चाहते थे, यह बात तो चांद को समझने में कई साल लग गए।
उनकी बात उस समय वह ठीक ठीक नहीं समझती थी, पर फिर भी यह विश्वास तो हेडमास्टर जी उस समय भी उसमें फूंक पाए थे कि वह एक अच्छी बच्ची है। जिस समय वह अपनी किसी शैतानी में उलझी होती, तब भी उसके मन में हेडमास्टर जी की बात बराबर गूंजती रहती। कई बार तो जब बाद में वह अपने किए पर विचारती, तो अचानक अपने आप से पूछ बैठती, हे भगवान, ये क्या किया मैंने? तमोई में बिताए पूरे समय में श्री कोबायाशी यह बेहद ज़रूरी बात तो चान के लिए दोहराते रहते थे, और शायद ये ही शब्द थे जिन्होंने अंत में उसके जीवन की दिशा निर्धारित की। तो चान, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो।